कन्नौज जिले के सकरी खुर्द गांव में किसान दोहरी मार झेल रहे हैं। एक तरफ मेहनत से उगाई गई फसल तैयार है तो वहीं दूसरी ओर जंगली सुअरों का आतंक उस मेहनत को चौपट कर रहा है। हालत ये है कि किसान रात रात भर मशाल लेकर अपने खेतों की रखवाली करने को मजबूर है। सैकड़ों की संख्या में जंगली सुअर रात होते ही मक्का के खेतों में घुस आते हैं। पूरे खेत को बर्बाद करने के बाद ये झुंड किसानों की उम्मीदें भी रौंद जाते हैं। कई बार ये सुअर किसानों पर हमला भी कर देते हैं। हम रात को भी चैन से नहीं सो पाते, मशाल लेकर खेतों में खड़े रहना पड़ता है, फिर भी फसल बचती रही, जान का खतरा भी बना रहता है, ये ग्रामीणों का कहना है। पीड़ित किसानों ने प्रशासन से गुहार लगाई है। शिकायत मिलने पर कन्नौज के वन अधिकारी ने मामले को संज्ञान में लिया और जंगली सुअरों की तलाश शुरू कर दी है। वन अधिकारी ने बताया कि हमें किसानों की शिकायतें मिली हैं, हमारी टीम ने इलाके में तलाश शुरू कर दी है और जल्द ही समस्या का समाधान निकालने की कोशिश होगी। जंगली सुअरों का ये आतंक सिर्फ खेतों को ही नहीं उजाड़ रहा बल्कि किसानों की नींद, उनका सुकून और उनका भविष्य भी छीन रहा है। अब किसानों की नज़र प्रशासन की उस मदद पर टिकी हुई है जो उनके पसीने की कमाई को बचा सके। फसल यहाँ पर मुख्यतः बोली जाती है कन्नौज में आलू मक्का। इसके बाद अभी कौन सी फसल चल रही है? इस समय मक्के की फसल चल रही है। ये जो बर्बाद पड़ी है कैसी हुई है? ये सब शोरों का है, ये शोरों ने बर्बाद की है। ये यहाँ तो ये कम है, जहाँ हम तुम खड़े अंदर चलो इसके मक्का पूरी गिरी पड़ी हुई है सारी। ये समझो 20% मक्का बची है, बाद बाकी सब खत्म है। बाढ़ की वजह से तो नहीं नाराज है? नहीं, बाढ़ की वजह से तो नहीं है, लेकिन ये जब से 2-4 आज लगभग में 6-7 साल हो गई है वन विभाग जब से लगा है तभी से शोरों का आतंक है। तब से हर साल दिन पर दिन इनका शोरों की संख्या बढ़ती जा रही है। कितना नुकसान होता है एक दिन में? नहीं, वैसे कितना नुकसान हो रहा है आप लोगों को? अरे पूरा नुकसान ही है। फिर वो एक केमिकल दवा आती है भागम भाग, उसमें भी पैसा डाल के 250 रुपए किलो लेकर आए कि उसमें सुअर बना होता है कि सुअर इसको डालो भाग जाएगा, लेकिन वो भी डाल दिया, कुछ नहीं भागा। इसके बाद में वो रात में आते हैं, पटक्का टक्का छुटाते हैं, थोड़ी देर शांत होते हैं, फिर काम चालू करते हैं। बहुत ज्यादा नुकसान है। किस तरह भय, पूरी रात का भय का माहौल रहता है। पूरी रात भय का। आओ यहाँ पर सुअर रखाने आओ तो पास से अगर निकल रहे तो अपने आप को बचाना भी पड़ता है, उनको भी भगाना पड़ता है। रात भर देखते हैं, पूरी रात देखते हैं। अभी चोरों का आतंक क्या? और चोरों का आतंक है वो सर, हम लोग रात में वो पटक्का छुटाते हैं ना तो गांव में लगता है कि चोर आ गए हैं, गोली चल रही है, तो इसलिए पूरी रात में गांव में भी बड़बड़ यही कटा रहता है। और यहाँ नहीं, हमारे गांव में आस पास जो पड़ोसी गांव है उसमें भी यही रहता है। वो लोग इसलिए डरते हैं, वो इसलिए हाँ कि फायरिंग हो रही, बदमाश आ रहे हैं। लेकिन आप लोग चोरों को बदल के क्या मांगे? हमारी तो फिर यही मांग है कि ये शोरों की कुछ व्यवस्था की जाए। वन विभाग अधिकारी प्रशासन से यही हमारी है कि इनको पकड़ा जाए। फसल सुअर बर्बाद कर दे रहे हैं, आप लोग कुछ कर नहीं पा रहे हो? सर वो प्रशासन के हाथ में है। मेरी मोदी जी से हाथ जोड़ के निवेदन है, योगी जी से भी है कि आप मेरी फसल दूर तक देख सकते हो। अभी एक खेत नहीं है ये, इसमें सारे यहाँ तक खेत है, सब किसान बर्बाद हो चुके हैं। इसमें 20% बचा है। हम लोग पूरी अपनी जमा पूंजी इसमें लगाते हैं, खाने के पैदा करने के लिए लगाते हैं। जब पैदा नहीं होगा तो हम लोग क्या खाएंगे? आलू में भी मैं मारा गया हूँ, आलू कोई बिक नहीं रहा है। यह तो सुअर पूरी फसल बेकार कर रहे हैं। इससे मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है योगी जी से कि इसके लिए हमें कोई राहत दिलाएं, या डीएम साहब से या कोई अन्य प्रशासन से आदेश दिलाएं कि ये सुअर से राहत दिलाई जाए। जो हम लोग किसान हैं, कुछ खाने का तो अन्न व्यवस्था हो। आलू में तो मारे जा चुके, अब ये मक्का जो है वही मेरी मेन फसल थी, अब इससे भी मारे जाएंगे तो हम लोग क्या खाएंगे? ये बताइए आप। कितना नुकसान हो चुका होगा? ये सर कम से कम 80% से ज्यादा नुकसान है। आप देख रहे हो अभी ये खेत नहीं, अन्य खेत भी आप देख सकते हो वीडियो बना के। गाँव प्रभावित है, ये पूरा गाँव है, पूरा पंचायत, पूरा क्षेत्र परेशान है। और जहाँ भी सुअर रह रहे हैं आप वहां भी चलिए, मैं आपको उसका अड्डा भी दिखाता हूँ। वहां रहते हैं, खाते यहाँ हैं, जो रहते हैं अभी भी वहां मिलेंगे। आप चलोगे तो वीडियो के मौके पर वहां मिलेंगे वो। ये है सुअर बहुत परेशान करे हम लोगों की, पूरी फसल बर्बाद है। जंगली सुअरों की समस्या का कल जो सूचना मिली थी, इसके बाद मैंने स्टाफ को अलर्ट कर दिया है। एक्चुअली क्या है कि बारिश के कारण जंगली एरिया में और गंगा के किनारे जो सरपत है उसमें पानी भर जाने से इनका जो प्राकृतिक आवास है वो डिस्टर्ब हो गया है, इसलिए ये सुअर खेतों की तरफ मूव कर रहे हैं। इसके साथ ही अगल बगल के ज़िलों से भी नदियों के किनारे होते हुए भी जानवर आ रहे हैं। तो इसके लिए हमने स्टाफ की ड्यूटी रोस्टर वाइज लगा दी है। इसके साथ ही इसका एक ही उपाय है कि हाका लगाया जाए और पटाखे छुड़ाए जाए। इसके साथ ही
हटीले पेड़ों की बाड़ भी बनाई जा सकती है जिससे जानवर अंदर ना आए। वर्तमान में ये हानिकारक नहीं है। स्थानीय ग्रामीणों से अनुरोध है कि इससे ज़्यादा डरे नहीं, बस इस समूह में रहेंगे और आग जला के रहेंगे तो जानवर उस क्षेत्र में नहीं आएंगे। सर कुछ किसानों से शिकायत भी करने आए, सर कहाँ का मामला सब सामने आया था? अभी तो मुझे सकरी खुर्द के बारे में जानकारी मिली है। सर किसानों के फसलों को सर नुकसान भी होता है इससे। अब इसके लिए अगर कोई नियमानुसार प्राविधान हो तो उसके अंतर्गत कार्रवाई होगी। जंगली सूअरों से क्या नुकसान हो रहा है आप लोगों को? सर पूरी मक्का की फसल बर्बाद हो रही है। और हम लोगों को भी सर जब रात में पटाखे वटाखे छुटाने आते हैं तो सर जो है हम लोगों को भी धोखा रहता है। अब फसल की वजह सर पूरी रात आना पड़ता है। अब जैसे हम लोग चले जाते हैं घर में, पूरी रात तो नहीं रह सकते। चोर भी सर कहीं इधर आ गए कहीं उधर आ गए, उनकी वजह से डर की वजह हम लोग घर जाते हैं, तब तक वो नुकसान कर देते हैं सर। कितना नुकसान कर सकते हैं? नुकसान सर 80% कर दिया उनके। अब सर पहले कम थे लेकिन इनकी मात्रा सर धीरे धीरे हर साल बढ़ती चली जा रही है। अब सर बहुत हो गई, हजारों की संख्या में सब अब ये आतंक कर रहे हैं। कोई वन विभाग के कर्मियों को सूचना दी? अभी सर किसी तो सूचना नहीं दी, लेकिन अब ये सर सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि सर इसकी जो है सुनवाई की जाए और किसान को जो है इससे राहत दिलाई जाए। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।